दैट फाइन। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लाइक व्हाट वी हैव स्टडीड एज ऑफ नाउ। ठीक है। पहले हम रिकैप कर लेते शॉर्ट में, हमने क्या क्या पढ़ा है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। हमने वेरिएबल्स वगैरह डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख चुके हैं। देन एरेस के अंदर मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एरे एंड एरे की जो लिमिटेशंस थी उसके बारे में हम लोग ने बात कर लिया है। ठीक है। फॉर डिफरेंट टाइप के अगर ऑब्जेक्ट हमें स्टोर करना है तो वी कैन यूज द ऑब्जेक्ट एरे, राइट। बट ऑब्जेक्ट एरे के अंदर भी वी हैव द लिमिटेशंस, इन ऑब्जेक्ट एरे अल्सो वी हैव द लिमिटेशंस, राइट। इन ऑब्जेक्ट एरे अल्सो गाइस वी आर हैविंग द लिमिटेशंस, राइट। वो भी चीज हम लोग ने देख चुके हैं। ठीक है। ठीक है। नाउ देन वी कम्स टू द कलेक्शंस की, लाइक कलेक्शंस के बेनिफिट वगैरह क्या है, कलेक्शंस की हायरार्की कैसी है वो भी हम लोगों ने देखा है, कलेक्शंस की हायरार्की भी हम लोगों ने देखी है, राइट। आफ्टर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द लिफ्ट इंटरफेस। लिफ्ट इंटरफेस की क्या प्रॉपर्टीज है वो हमने देखी। देन वी टॉक अबाउट द एरे लिफ्ट, राइट। एरे लिफ्ट की सभी मेथड्स भी हम लोगों ने देखी, राइट। एरे लिफ्ट इंटरनली कैसे काम करता है, ठीक है, शिफ्टिंग वगैरह कैसे होती है वो हमने देखी। देन वी टॉक अबाउट द लिंक लिफ्ट, राइट। लिंक लिस्ट के बाद में जैसे ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट वगैरह मेथड है उनको भी हमने देखा था प्रॉपरली, राइट। देन वी टॉक अबाउट द वेक्टर। ठीक है। वेक्टर एक लेगेसी क्लास है जो कि काफी ओल्ड है। इट इज सिमिलर टू अपना एरे लिस्ट ही, राइट, बट ए सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है। उसके बाद में वी हैव टॉक अबाउट द स्टैक। ठीक है, चलो पहले ये खत्म कर लेते हैं। ठीक है। देन वी हैव टॉक अबाउट गई स्टैक। स्टैक को हम लोग क्या बोलते हैं, लिफो बोलते हैं। लिफो मीन्स क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाउ द एलिमेंट विल कम फर्स्ट एंड हाउ द लास्ट एलिमेंट, ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट जो आया है, ठीक है, वो कैसे ही कैसे पहले रिमूव हो जाएगा, ठीक है, दैट वी टॉक अबाउट यस्टरडे। ठीक है। नाउ इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेट इंटरफेस। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेट इंटरफेस। गाइस गिव मी वन सेकंड। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेट इंटरफेस। फेट इंटरफेस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो गाइस फेट इंटरफेस क्या है, फेट इज इंटरफेस जो कि मैंने आपको कलेक्शन हायरार्की में बताया था, ठीक है, विच इज अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर दैट इज अवेलेबल। ठीक है। उसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं फेट इंटरफेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कलेक्शन इंटरफेस, ये भी हम लोगों ने देखी थी। ठीक है। फेट इज यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सिंपल तीनों कॉमन पॉइंट है। हाँ यहाँ पे देखो, जैसे लिस्ट के अंदर एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हम लोग ऐड कर सकते थे, फेट के अंदर यू कैन नॉट ऐड द डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बोला, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आर नॉट अलाउड। ठीक है। नेक्स्ट, इट सपोज हेटेरोजेनियस एंड होमोजेनियस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। नाउ फेट इंटरफेस के जो इम्प्लीमेंटेशन वाले जो क्लासेस है, इसके जो चाइल्ड क्लासेस है, उसमें कौन कौन आएगा, उसमें हैश फेट आएगा, ठीक है, लिंक्ड हैश फेट आएगा, ट्री फेट आएगा। ठीक है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट, ठीक है, दिस आर द इंपॉर्टेंट इंटरफेसेस, ठीक है, या इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लासेस है। इफ यू टॉक अबाउट अगर कलेक्शन हायरार्की, ठीक है, अगर कलेक्शन हायरार्की के हम लोग बात करें, ठीक है, लेट मी शो कि कलेक्शन हायरार्की। ठीक है, तो कलेक्शन हायरार्की में अगर आप देखोगे फेट के नीचे कौन है, सॉर्टेड फेट, इट इज अ मैप। सॉर्टेड फेट क्या है, इट इज अ मैप, राइट। सॉर्टेड फेट गाइस इट इज अ मैप। ठीक है। तो बाकी हम लोग हैश फेट, लिंक हैश फेट, लिंक्ड हैश फेट एंड अपना जो ट्री फेट है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले, मेजरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, मेजरली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ठीक है। चलो, हाउ आई कैन डायरेक्टली जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेक्टर स्टैक, फेट इंटरफेस, ओके। चलो, तो फेट इंटरफेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। फेट इंटरफेस में दीवा दो कॉमन थिंग्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द हैश फेट के अगर हम बारे में हम लोग बात करें, तो हैश फेट के अंदर आपको मिल जाएगा, हैश फेट इज अ चाइल्ड क्लास। ठीक है, किसका चाइल्ड क्लास है, इट इज इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ फेट इंटरफेस। ठीक है। अभी हैश फेट के अंदर जो भी फेट के जो भी चाइल्ड क्लासेस है, किसी के अंदर भी गाइस डुप्लीकेट अलाउड नहीं देंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, डुप्लीकेट कहीं पे भी अलाउ नहीं देंगे, ठीक है। नल वैल्यू इज अलाउड, यहाँ पे नल वैल्यू अलाउ है, ठीक है। बट अगेन गाइस यू कैन नॉट ऐड टू नल वैल्यू, क्योंकि वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट। तो यू कैन नॉट ऐड टू नल वैल्यू,
राइट। इन्फर्मेशन ऑर्डर विल नॉट बी मेंटेन। तो यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी, जैसे लिस्ट के अंदर जो इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व होता, जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट डाले थे उसी ऑर्डर में आपके एलिमेंट प्रिंट हो देते, तो यहाँ पे इट विल नॉट हैपन हियर, ठीक है। इनिशियल कैपेसिटी क्या रहेगी इसकी, 16 रहेगी। जैसे हमने एरी लिफ्ट पे देखा था उसकी 10 थी, यहाँ पे 16 रहेगी, ठीक है। लोड फैक्टर इज 0.5, इसको बताऊंगा मैं क्या होता है, एंड हाउ साइज विल इंक्रीज आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर इज हैश टेबल, ठीक है, दैट इज फाइन। अभी यहाँ पे देखोगे इट इज हैविंग सम कंस्ट्रक्टर, तो एक नॉर्मल वाला ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप, एक इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हो जहां पे व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेंशन कर सकते हो, आप साइज मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक ऐसा भी बना सकते हो जहां पे आप इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर डालोगे, मतलब लोड फैक्टर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लोड फैक्टर चेंज मतलब लोड फैक्टर का इम्पैक्ट करता है आपके हाउ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द साइज, आप साइज कैसे इंक्रीज करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि साइज इंक्रीज करना मीन्स, ठीक है, साइज इंक्रीज करना मीन्स उसकी कैपेसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे लोड फैक्टर कैसा रहेगा, जैसे वहां पे इंक्रीज होता था उसी तरीके से यहाँ पे भी साइज हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 0.7 लोड फैक्टर रहेगा। हाँ, बट अगर आपको लोड फैक्टर को चेंज करना तो यू कैन चेंज इट, ठीक है, यू कैन चेंज इट, ठीक है। अच्छा चलो, इतना ही दिया है आपने इसके अंदर, चलो नाउ लेट्स डू प्रैक्टिकली, हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल। पहले बेसिकली एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। कहा गया जावा क्लास फेट डेमो करके हम लोग इसको नाम देते हैं, डेमो फेट करके, ओके, दैट्स फाइन। नाउ गाइस, अगर आपको पता है फेट इंटरफेस का अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो वी कैन नॉट क्रिएट द फेट इंटरफेस ऑब्जेक्ट, फेट इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि फेट इज अ इंटरफेस, राइट। तो उसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, वी कैन गिव फेट, यहाँ पे यू कैन मेंशन गिव, जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन कर दिया मैंने, ठीक है, स्ट्रिंग मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे फेट इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो यू कैन ऐड एनी इंप्लीमेंटेशन क्लास, ठीक है, यू कैन गिव एनी इंप्लीमेंटेशन क्लास, जैसे कि अभी हम लोग दे रहे हैश फेट। नाउ आई एम गिविंग द हैश फेट, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो गाइस, फेट, ठीक है, डॉट ऐड मेथड ही रहेंगी इसके अंदर भी, ऐड मेथड ही है। ऐड के अंदर जैसे आप यहाँ पे ऐड कर दो टॉम हैरी जेरी, जो भी आपको ऐड करना है, टॉम जेरी मैरी, अगेन यहाँ पे अपने टॉम ऐड किया, ठीक है, फेट डॉट ऐड, यहाँ पे हम लोग करते हैं नल, ठीक है, लेट्स ट्राई टू ऐड द नल टू टाइम्स, लेट्स ट्राई टू ऐड नल टू टाइम्स, ठीक है। सेट ऐड, यहाँ पे हम लोग कुछ तो भी डाल देते हैं डेविड वगैरह, ठीक है, डेविड वगैरह, राइट। एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट इट, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट इट, यहाँ पे डायरेक्टली इफ यू राइट द सेट, ठीक है, तो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस वी कैन प्रिंट इट लाइक दिस, ठीक है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस वी कैन प्रिंट इट लाइक दिस, ठीक है। बट मेजरली गाइस वी आर गोइंग टू यूज द इटरेटर ओवर इट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू यूज द इटरेटर, ठीक है। चलो यहाँ पे आने दो आउटपुट, ठीक है। कैन यू सी गाइस, इसका इंसर्शन ऑर्डर कुछ प्रिजर्व नहीं है, तो किसी भी ऑर्डर में इसके नंबर जो रहेंगे, किसी भी ऑर्डर में इसका जो ए रहेगा वो प्रिंट हो सकता है, ठीक है, जो एलिमेंट्स रहेंगे किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो नल टॉम डेविड जेरी मैरी, किसी भी ऑर्डर में आए, राइट। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दो गाइस, कैन यू जस्ट टेल मी इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है क्या, नहीं होता।
डुप्लीकेट अलाउ है कि इसमें, बताओ मुझे। डुप्लीकेट आर अलाउड और नॉट? ओवर इट एंड लेट मी नो। डुप्लीकेट अलाउड है यहाँ पे या नहीं है, बताओ। डुप्लीकेट आर अलाउड है और नॉट? कमान, डुप्लीकेट अलाउड है या नहीं है? ठीक है, नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड गाइस। चलो, गुड गुड। ओके, नो, नो, नॉट, ओके, दैट्स फाइन, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो डुप्लीकेट यहाँ पे नॉट अलाउड, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। इनफर्स्ट ऑर्डर प्रीफर है क्या? नहीं है इनफर्स्ट ऑर्डर प्रीफर। डुप्लीकेट अलाउ है क्या? डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं है, वेरी गुड गाइस, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, हम लोग प्रिंट कैसे करेंगे हमेशा, ऐसे ऐसे इस तरीके से नहीं करते। इफ यू वांट टू एक्सेस इट, ठीक है, तो रियल टाइम में आप एफओपी वगैरह यूज नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको प्रिंट तो करना नहीं है। एप्लीकेशन के ऊपर आपको कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे फेट ले लेंगे, डेटा किसके अंदर है, डेटा फेट के अंदर। फेट डॉट इटरेटर यूज करेंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू यूज द इटरेटर, ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज द इटरेटर। गाइस, क्या लिफ्ट इटरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, बताओ। कैन वी यूज द लिफ्ट इटरेटर? कम ऑन, कैन वी यूज द लिफ्ट इटरेटर हेयर? चलो बताओ। अगर पढ़ा होगा एक दो दिन अच्छे से तो याद आएगा। लिफ्ट इटरेटर यूज कर सकते क्या हम लोग अच्छे? नहीं यूज कर सकते। गुड, नहीं यूज कर सकते। लिफ्ट इटरेटर यू कैन यूज ओनली ऑन लिफ्ट इंटरफेस। लिफ्ट इंटरफेसेस के जो चाइल्ड क्लासेस वगैरह है उसी पे आप यूज कर सकते हो, उसी पे आप यूज कर सकते हो लिफ्ट इटरेटर, ठीक है। बाकी कहीं नहीं यूज कर सकते हो। हाँ, इटरेटर आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी इसको हम लोग, इट विल इटरेट, तो इसको हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में सेव कर देते हैं, जैसे आईटीआर करने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा? इसका रिटर्न टाइप रहेगा कि इटरेबल, ठीक है, इटरेबल। और यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, जेनरिक में यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो वी आर गोइंग टू पास इट एयर स्ट्रिंग, वी आर गोइंग टू पास इट एयर स्ट्रिंग, राइट। इट विल वर्क लाइक दिस, इट विल वर्क लाइक दिस, ठीक है। सॉरी, इट विल गिव द इटरेटर, इटरेटर, ठीक है। चलो, नाउ इसके बाद क्या करना है आपको, यू हैव द वाइल लूप, राइट। वाइल लूप के अंदर अगेन का सेम मेथड है, इटरेटर के अंदर जो मेथड है वही मेथड आप यू आर गोइंग टू यूज, ठीक है। तो इटरेटर डॉट हैव नेक्स्ट, एंड उसके अंदर एफओपी में जाके आप क्या कर सकते हो, आईटीआर, मतलब इटरेटर डॉट नेक्स्ट मेथड, राइट। एंड बाय दिस वे यू कैन गेट एग्जीक्यूट, यू कैन एग्जीक्यूट इट, बाय दिस वे यू कैन एग्जीक्यूट इट। चलो चेक करो, यहाँ पे देख लो, ठीक है। कैन यू सी गाइस, कैन यू सी दिस? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नो वरीज हियर, नो वरीज हियर। चलो ठीक है, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, ओके। नाउ, नाउ गाइस, हम लोग क्या करते हैं नाउ, क्या करें अभी। चलो हम लोग ये कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये तो बेसिक चीज आपको पता है, ठीक है। दिस आर द बेसिक थिंग गाइस, हम लोग ने प्रैक्टिस किए इसके, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक तरीका जो हम लोग देखने वाले नाउ, अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट एनी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट हमने काफी बनाया, लेट्स क्रिएट एनी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स क्रिएट द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर आई विल टेक फ्यू थिंग्स, जैसे कि हम लोग क्या ले सकते हैं, एम्प्लॉय का आईडी वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स टेक द आईडी, इंटीजर आईडी ले लेते हैं हम लोग। स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, एंड लेते हैं हम लोग स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है, स्ट्रिंग एड्रेस, ठीक है। तो बेसिक चीजें हम लोगों ने ली, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे अभी, नाउ लेट्स टेक द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर वगैरह ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिस इज माई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता हूँ मैं, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। आई मे नीड गेटर एंड सेटर मेथड, तो गेटर एंड सेटर भी मेथड भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। गेटर एंड सेटर मेथड,
ठीक है। एंड गाइस आप लोग को पता है कि टू स्ट्रिंग मेथड भी ऐड करेंगे हम लोग, अदरवाइज फिर वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाता है, दैट्स आई विल बी एडिंग द टू स्ट्रिंग मेथड आल्सो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड भी ऐड कर दी, टू स्ट्रिंग मेथड भी ऐड कर दिए। तो व्हाट हैव टेकन गाइस, एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट लिया है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में मैंने ये चीज़ें ऐड की है। ठीक है, आई हैव एडेड दिस थिंग्स एंड उसको जो सपोर्टिंग मेथड्स है वो ले ली हमने। ठीक है, नाउ आई विल जस्ट क्रिएट वन मोर क्लास। ठीक है, एम्प्लॉय टेस्ट करके आई हैव जस्ट क्रिएटेड एम्प्लॉय टेस्ट करके क्लास क्रिएट कर दिया हमने। ठीक है, अभी एम्प्लॉय टेस्ट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, आई वांट टू ऐड दिस एलिमेंट इनटू द फेट इंटरफेस। फेट इंटरफेस के अंदर मुझे आई हैव टू टेक द फेट ऑफ एम्प्लॉय लेना है। ठीक है, एम्प्लॉय फेट बनाना है। तो एम्प्लॉय फेट बनाने के लिए मैं कैसा करूंगा, ठीक है, आई विल टेक द फेट, यहाँ पे आई विल पास द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, हेयर आई विल पास द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, राइट। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ईएमपी फेट करके मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ, इक्वल टू न्यू, न्यू यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, हैश फेट। वी कैन टेक द हैश फेट हेयर लाइक दिस। ठीक है, नाउ गाइस यहाँ पे ध्यान देना, ईएमपी फेट डॉट ऐड, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा। ठीक है, आई विल ऐड डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, कल ही मैंने बताया था इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स वी आर हैविंग आईडी। ठीक है, देन वी आर हैविंग द नेम, टॉम करके नेम दे दिया मैंने, टॉम नेम दे दिया ना। एड्रेस है, तो एड्रेस में डाल दिया मैंने न्यूयॉर्क। ठीक है, एड्रेस में मैंने क्या डाल दिया, एड्रेस के अंदर मैंने डाल दिया न्यूयॉर्क। ठीक है, दैट्स फाइन। आई विल टेक फ्यू ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने चार ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका आईडी कर देता हूँ 2, आई विल मेक द आईडी 3। ठीक है, यहाँ पे टॉम, यहाँ पे हैरी, हैरी को कर देता हूँ मैं, कुछ तो भी मुंबई के अंदर का हैरी है। ठीक है, एंड यहाँ पे कर देता हूँ मैं कुछ, क्या कर दो अभी, ठीक है, चिंटू का अगर कोई ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चिंटू का एड्रेस दे देते हैं हम लोग समवेयर इन पुणे। ओके, दैट इज फाइन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज द डुप्लीकेट, दिस ऑब्जेक्टिव डुप्लीकेट, दिस ऑब्जेक्टिव डुप्लीकेट। ठीक है, नाउ गाइस यू हैव टू टेल मी दिस डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट विल गेट प्रिंटेड और नॉट, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसको पहले मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो प्रिंट कैसे करेंगे हम लोग, ईएमपी फेट के अंदर डेटा है, ईएमपी फेट डॉट इटरेटर। ठीक है, इटरेटर से हमें इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मिला, अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज द वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इटरेटर। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई विल टेक द फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप लेता हूँ, इटरेटर से इसके पहले का यूज करके दिखा है, तो यहाँ पे आई विल टेक द फॉर लूप। तो यहाँ पे डेटा ईएमपी फेट के अंदर डेटा है। ठीक है, ईएमपी फेट में किस टाइप का डेटा है, ईएमपी फेट में कौन सा डेटा है बताओ, विच काइंड ऑफ डेटा इज अवेलेबल इन ईएमपी फेट, चलो बताओ। कौन टाइप इन द चार्ट बॉक्स, किस टाइप का डेटा है ईएमपी फेट के अंदर। कम ऑन गाइस, किस टाइप का डेटा अवेलेबल है ईएमपी फेट के अंदर। चलो, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है गाइस, इस मेथड के अंदर ईएमपी फेट के अंदर गाइस इम्प्लॉय डेटा है ना, ये ईएमपी फेट में मैंने ऐड क्या किया है, यहाँ पे ईएमपी फेट में मैंने इम्प्लॉय ऐड किए हैं, इम्प्लॉय ऐड किए हैं, इम्प्लॉय ऐड किए, जेनरिक में देखो यहाँ पे इम्प्लॉय है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जब जेनरिक में इम्प्लॉय है तो आई हैव टू राइट द इम्प्लॉय। ठीक है, ई एम्प्लॉय और इम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड इसको मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ इस तरीके से, ईएमपी। नाउ गाइस टेल मी, कितने ऑब्जेक्ट प्रिंट होंगे, तीन या चार। अभी यहाँ पे देखो, दिस इज डुप्लीकेट,
ये ऑब्जेक्ट आपको डुप्लीकेट दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ गाइस कितने ऑब्जेक्ट प्रिंट होंगे, 3 या 4? 3 ऑब्जेक्ट प्रिंट होंगे या 4 होंगे? कम ऑन कम ऑन। 3 ऑब्जेक्ट प्रिंट होंगे या 4 ऑब्जेक्ट प्रिंट होंगे? ठीक है, चलो। तो गाइस यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो 4 है, ऑब्जेक्ट तो 4 है, ठीक है, बट ए वाला ऑब्जेक्ट जो है डुप्लीकेट है। वन टॉम न्यूयॉर्क, वन टॉम न्यूयॉर्क, राइट? बट गाइस यहाँ पे जब भी न्यू कीवर्ड से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यू नो कि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड से इट विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यू ऑब्जेक्ट, राइट? तो फेट विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाइड कि भले ही इसका डेटा सेम है, डेटा सेम है, ठीक है, बट न्यू ऑब्जेक्ट है ना ये, इट इज अ न्यू ऑब्जेक्ट। सो गाइस यू विल बी एबल टू सी 4 ऑब्जेक्ट, यू विल बी एबल टू सी 4 ऑब्जेक्ट गाइस। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 4 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कैन यू सी द 4 ऑब्जेक्ट? ठीक है, इसने चारों ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं, ठीक है। ए वन टर्म यहाँ पे है, ठीक है। नाउ गाइस यू टेल मी, जबकि फेट में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं होते हैं, फेट में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं होते हैं, बट स्टिल इट इज अ न्यू कीवर्ड से हमने बनाया तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ गाइस मुझे बताओ, इफ आई डोंट वांट टू ऐड डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, अगर मुझे डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया था रेगुलर क्लासेस में क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जिस वजह से आई विल बी एबल टू अवॉइड दिस, जिस वजह से ये जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है इसको अवॉइड कर पाऊंगा मैं। नहीं काजल, वैसे नहीं होता ना। इरेज करना होगा नहीं, आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा सो दैट, देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना, देखो क्या होता है, मान लो आप फेसबुक की एप्लीकेशन पे लॉग इन कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू लॉग इन फेसबुक की एप्लीकेशन। फेसबुक की एप्लीकेशन पे आपने आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड है, आपके यूजर नेम पासवर्ड से आपने मोबाइल से लॉग इन कर सकते हो, आप लैपटॉप से भी लॉग इन कर सकते हो, राइट? मोबाइल से भी देखते हुए टैब से भी आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है, एप्लीकेशन से वेबसाइट से लॉग इन कर सकते हो, राइट? तो बट आप कहीं से भी लॉग इन करो, यू आर द सेम यूजर, बट आप लॉग इन तो 3 4 तरीके से कर रहे हो ना, बट यू आर द सेम यूजर। या फिर आप जब आप अकाउंट बनाते हो तो किसी भी 2 लोगों का यूजर नेम और पासवर्ड सेम नहीं हो सकता। या फिर कंपनी के अंदर जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो किसी भी 2 एम्प्लॉय का आईडी जो रहेगा, एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं रहेगा कभी भी, राइट? हाँ, बट किसी ने अगर गलती से एम्प्लॉय आईडी अगर डाल भी दिया, ठीक है, इस एम्प्लॉय आईडी के साथ में अगर तो लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है, तो सिस्टम ने बोलना चाहिए कि भाई आप भली 2 बार या अलग अलग जगह से एम्प्लॉय आईडी नेम डालो आपका, बट यू आर द सेम पर्सन, ठीक है। तो सिस्टम में आपके डुप्लीकेट डेटा आ सकता है, बट यू हैव टू राइट द लॉजिक कि वो डुप्लीकेट डेटा विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल डेटा ओनली, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे अगर आप इरेज कर दोगे, बट रियल टाइम एप्लीकेशन में ऐसा थोड़ी होगा कि आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, आप एक ही जगह से आप यूजर नेम पासवर्ड डालो, आप डिफरेंट जगह से नहीं कर सकते, लॉगिन नहीं कर सकते, या फिर आप डिफरेंट यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप चेक नहीं कर सकते, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो यूजर रहेंगे वो सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड नहीं रख सकते, आप ऐसा कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यू हैव टू राइट द लॉजिक कि डुप्लीकेट डेटा आपका ऐड ना हो, डुप्लीकेट डेटा ऐड नहीं होना चाहिए, उसके लिए यू हैव टू राइट द लॉजिक, ठीक है। कम ऑन गाइस, क्या बताया था मैंने इस तरीके से एग्जांपल को, क्या कैसे हैंडल करेंगे हम लोग? फुल स्टैक वाले बंदे, आप लोग को तो मैंने एग्जांपल लेके भी बताया था। कम ऑन गाइस, इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड पढ़े थे ना हम लोग, इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड। तो इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड में वी कैन मेक श्योर गाइस कि 2 ऑब्जेक्ट इक्वल है या नहीं है, उसके लिए हम लोग लॉजिक लिख सकते हैं ना इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड में, राइट? इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड के टाइम पे मैंने एग्जांपल भी लेके बताया था आप लोग को, ठीक है, इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड के टाइम एग्जांपल लेके भी बताया था मैंने, फेट का भी एग्जांपल लिया था, आपको बताया था मैंने उस टाइम पे, फेट का एग्जांपल लेके भी। तो यू हैव टू गाइस ओवरराइड इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड, यू हैव टू ओवरराइड द इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड। नाउ यहाँ पे आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, बट हियर यू हैव टू मेंशन, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि उसका बस नाम एंड आईडी अगर सेम है, इफ नेम एंड आईडी ऑफ एनी एम्प्लॉय सेम, देन आई आई वांट टू कंसीडर कि दोनों ऑब्जेक्ट, बोथ द ऑब्जेक्ट आर इक्वल। आई वांट टू कंसीडर इफ नेम एंड
नेम एंड आईडी सेम, इफ नेम एंड आईडी सेम देन आई वांट टू कंसीडर कि बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम, बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम। ठीक है, नेम एंड आईडी अगर सेम है तो आई वांट टू कंसीडर कि बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम। ठीक है, तो हेयर आई वांट, हेयर वी हैव टू राइट लॉजिक। बट आप क्या कर सकते हो, इक्वल फैन हैश कोड ओवरराइड भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इक्वल फैन हैश कोड आप ओवरराइड भी कर सकते हो यहाँ से, डायरेक्टली भी आप इक्वल फैन हैश कोड ओवरराइड कर सकते हो। कैन यू सी, आई हैव ओवरराइड द इक्वल फैन हैश कोड। ठीक है, इक्वल फैन हैश कोड मैंने ओवरराइड कर दिया। ठीक है, इट इज ओवरराइड फॉर आईडी एंड नेम, आईडी नेम एंड एड्रेस भी है, तो एड्रेस को मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आई डोंट वांट एड्रेस, आईडी एंड नेम के लिए मैंने लॉजिक रखा है। ठीक है, नाउ किसी भी अगर दो ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इसको मैंने डायरेक्टली ऑटो जनरेट किया है, ठीक है, यू कैन डू इट। ठीक है, बट जब तक आप लोग को प्रैक्टिस नहीं होती, यू हैव टू राइट इट बाय बाय योर हैंड। ठीक है, आपको खुद होके लिखना पड़ेगा। ठीक है, खुद होके लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, हियर वी आर ओवरराइडिंग द इक्वल फैन हैश कोड मेथड फॉर आईडी एंड नेम। फॉर आईडी एंड नेम के लिए हम लोग इक्वल फैन हैश कोड मेथड ओवरराइड कर रहे हैं। तो अभी क्या हो जाएगा नाउ, यहाँ पे जिन दो ऑब्जेक्ट का आईडी एंड नेम सेम है, दो टू ऑब्जेक्ट विल बी कंसिडर एज अ यूनिक, those two object will be considered as the same। जिनका भी आईडी एंड नेम सेम है, those two object will be considered as the same। ठीक है, नाउ गाइस इक्वल फैन हैश कोड मेथड मैंने प्रॉपर्ली पढ़ाया था आपको, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट द इक्वल फैन हैश कोड मेथड, ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में हमने जब पढ़ा था उस टाइम पे। नाउ कैन यू सी गाइस, यहाँ पे नेम टॉम है। ठीक है, यहाँ पे कैन यू सी, नाउ यू आर एबल टू सी ओनली यूनिक ऑब्जेक्ट, नो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, ओनली यूनिक ऑब्जेक्ट, नो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका एड्रेस अगर चेंज कर देता हूँ, इफ आई चेंज द एड्रेस, एंड एड्रेस चेंज करके कुछ तो भी टाइप द नागपुर। ठीक है, कैन यू सी गाइस यहाँ पे वन टर्म नागपुर, वन टर्म न्यूयॉर्क, एक नागपुर का बंदा है, एक न्यूयॉर्क का बंदा है, बट इसका आइडिया नेम सेम है, आइडिया नेम सेम है, तो इट विल बी कंसिडर एज अ, इट विल बी कंसिडर एज अ, स्टिल इट विल बी कंसिडर एज अ वन ऑब्जेक्ट ओनली। चलो यहाँ पे देखो, कैन यू सी, ओनली थ्री ऑब्जेक्ट बिन एडेड, थ्री ऑब्जेक्ट इफ एडेड। ठीक है, तो हमने लॉजिक लिखा है नेम एंड आईडी के लिए, तो नेम एंड आईडी अगर सेम है तो इट विल बी कंसिडर एज अ सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट विल बी कंसिडर एज अ सेम ऑब्जेक्ट। कम ऑन, प्लीज लेट मी नो इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट। एनी डाउट हियर? इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाला है। ठीक है, बट हम लोग ये पहले जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स को वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, देन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द टॉपिक्स। देन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि हैशवेट कैसे काम करता है, डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते हैं, नल एक ही वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, हाउ हैशवेट बिहेव व्हेन यू ऐड दिस टाइप ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। डिटेल में हम लोग कुछ एग्जाम्पल, सबके ऊपर हम लोग 5 5 10 10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इफ वन ऑफ द आईडी एंड नेम, नहीं वैसा नहीं होगा योगिता। ठीक है, यू हैव टू बी बोथ, बोथ शुड बी सेम। अगर आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, चलो मैं इसको रीनेम करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो, ये बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम। ठीक है, बट यहाँ पे टॉम की जगह मैंने टॉमी कर दिया। ठीक है, स्टिल इट विल बी कंसिडर एज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपने यहाँ पे लॉजिक देखो लिखा है, आइडिया एंड नेम के लिए लॉजिक लिखा है, यू हैव मेंशन द आइडिया एंड नेम, यू हैव मेंशन द आइडिया एंड नेम। ठीक है, तो आइडिया एंड नेम आपका दोनों भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो वन लिखा है, यहाँ पे टॉम है, यहाँ पे टॉमी है। ठीक है, जस्ट मैंने एम वाई एडिशन लगाया है। ठीक है, स्टिल इट विल बी कंसिडर एज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैन यू सी टॉमी एंड टॉम, टॉम एंड टॉमी दोनों भी है, राइट। तो उसने जो नागपुर वाला टॉम है उसको ऐड नहीं किया, क्योंकि उसने डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, जब उसने ए वाला न्यूयॉर्क वाला जब ऐड कर दिया था, तो उसने डुप्लीकेट वाला था ना ये, तो इसको ऐड नहीं किया। ठीक है, बट दिस इज, ठीक है, इसको ऐड करेगा। ठीक है, इट शुड बी सेम, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए आईडी एंड नेम, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर एज अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनी डाउट गेस एनीवन, एनी डाउट? कम ऑन, एनी डाउट गाइस?
ठीक है, तो हैश फिट सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंक्ड हैश फिट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंक्ड हैश फिट। ठीक है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिंक्ड हैश फिट। ठीक है। तो गाइस लिंक्ड हैश फिट में कैसा है? लिंक्ड हैश फिट इज अल्सो गाइस चाइल्ड इंटरफेस। ठीक है। किसका चाइल्ड? एक मिनट, लेट मी चेक द चैट बॉक्स, कुछ मैसेजेस है क्या? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ओके, चलो लेट्स फाइन। ठीक है, लिंक्ड हैश फिट अगेन गाइस चाइल्ड इंटरफेस ही है आपका इसका फेट का जो है, फेट का चाइल्ड इंटरप्रेटर। ठीक है। इट इज अगेन गए सेम। ठीक है, डुप्लीकेट इसमें भी अलाउ नहीं होते हैं। इसमें एक डिफरेंस होता है, इंसर्शन ऑर्डर जो होता है ना, इसमें प्रीफर होता है। ठीक है। तो हैशफेट और लिंक्ड हैशफेट में डिफरेंस क्या है? हैशफेट के अंदर आपका जो इंसर्शन ऑर्डर रहेगा वो प्रीफर नहीं रहेगा। हैशफेट के अंदर आपका जो इन्फर्मेशन ऑर्डर रहेगा वो प्रिजर्व नहीं रहेगा। ठीक है। बट लिंक्ड हैशफेट के अंदर इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा। ठीक है। लिंक्ड हैशफेट के अंदर आपका इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा। ठीक है। इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर इज हैश टेबल एंड डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इनिशियल, अच्छा, इनिशियल कैपेसिटी लोड फैक्टर बता देता हूँ। ठीक है, चलो लेट मी कम टू द पेंट स्क्रीन। ठीक है, लेफ्ट कंफर्टेबल, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक क्या होता है ना, लोड फैक्टर इनिशियल कैपेसिटी। लेफ्ट कंफर्टेबल को आपकी इनिशियल कैपेसिटी है 16। ठीक है, इनिशियल कैपेसिटी क्या है आपकी? 16 है। इनिशियल कैपेसिटी 16 है। लोड फैक्टर आपका है यहाँ पे, लोड फैक्टर है इक्वल टू 0.75। ठीक है। तो आपकी यहाँ पे क्या होता है ना, 16 मल्टीप्लाई बाय मतलब कितना हो जाता है? 12 हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो एक्चुअली 12 क्या है ना, जब आपके कैपेसिटी में, ठीक है, जब आपके इसमें, ठीक है, जो आप फेट बना रहे हो, ठीक है, फेट के अंदर देर विल बी ना 16, 16 ए रहेंगे आपके। फेट के अंदर क्या रहेंगे? 16 ऐसे एलिमेंट ऐड कर सकते हो। एज सुन एज गाइस आपके 12 एलिमेंट इन्फेट हो गए, 12 एलिमेंट इन्फेट हो गए, मतलब 12 कैपेसिटी अगर आपकी फुल होगी, ठीक है, 16 एलिमेंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही 12 एलिमेंट ऐड हो गए, इसका साइज क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? 16 से उसका साइज क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, उसका साइज क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ लोड फैक्टर गाइस। ठीक है, उसका साइज क्या हो जाएगा? डबल, 32 हो जाएगा। फिर 32 के बाद में 32 मल्टीप्लाई बाय 0.75। मतलब कितना हो जाएगा? आ, कितना हो जाएगा? 7.5 के समथिंग कुछ तो भी आ रहा है। ठीक है, 22 समथिंग, 22 कुछ तो भी आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा 22 के अराउंड समथिंग आएगा। ठीक है, 22 23 आएगा। तो जैसे ही उतने नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इसका साइज क्या हो जाएगा? इसका साइज डबल हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से कैसे काम करता है, इस तरीके से काम करता है। ठीक है। 64 के बाद में इसका साइज कितना हो जाएगा? 128। लेकिन 128 कब होगा? जब इसकी कैपेसिटी 0.75 की इतनी फुल हो जाएगी। मतलब कितना? 48। जब इसकी कैपेसिटी 48 हो जाएगी, तो 48 जैसे ही कैपेसिटी फुल हो जाती है, इसका साइज कितना हो जाएगा? इसका साइज चेंज हो जाएगा 128 तक। ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ लोड फैक्टर हियर। दैट इज द मीनिंग ऑफ इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कौन, दिस इज क्लियर टू यू, राइट? इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर इज क्लियर टू यू? आप लोड फैक्टर के साथ मैन्युअली भी आप दे सकते हो। लोड फैक्टर यू कैन गिव मैन्युअली अल्सो। ठीक है, मैन्युअली भी आपको आपको लोड फैक्टर को चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट। ठीक है, चलो। नाउ लिंक्ड हैशफेट, यहाँ पे इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व है। लिंक्ड हैशफेट में इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व है, बाकी इट इज सेम। बाकी इट इज एग्जैक्टली सेम एज अवर, क्या बोलते हैं हम लोग, हैशफेट। हैशफेट की तरह ही सेम है ये। ठीक है, जस्ट इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व है। यहाँ पे मैंने एक डेमो सेट करके लिया। ठीक है, नाउ हियर सी। चलो इसका आउटपुट फिर से एक बार देखो। आउटपुट देखो इसका एक बार फिर से। ठीक है, गैस कैन यू सी, इसका इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है। किसी भी ऑर्डर में इसके एलिमेंट आ रहे हैं, किसी भी ऑर्डर में इसके एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, यू कैन सी किसी भी ऑर्डर में इसके एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है। नाउ आई विल जस्ट चेंज इट टू हैशफेट है। यहाँ पे आई विल जस्ट चेंज इट टू लिंक्ड हैशफेट। आई विल चेंज इट टू लिंक्ड हैशफेट। ठीक है। एंड यहाँ पे इसका गाइस अभी ऑर्डर देखना, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। नाउ ऑर्डर विल बी इन इन्फर्मेशन ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे हैशफेट का हमने, हैशफेट का चेंज करके हमने लिंक्ड हैशफेट कर दिया है। लिंक्ड हैशफेट कर दिया है, तो इसका ऑर्डर जो रहेगा, ऑर्डर विल गेट चेंज। ऑर्डर विल गेट चेंज।
ठीक है गाइस, कैन यू सी ऑर्डर चेंज हो गया इसका। नाउ यू आर हैविंग द टॉम, जेरी, देन मैरी। ठीक है, देन टॉम ऐड नहीं हुआ है, देन यू एडेड अ नल, सेकंड नल ऐड नहीं हुआ है, उसके बाद में डेविड आ गया, डेविड आ गया। राइट। तो बोथ आर द सेम, द ओनली डिफरेंस इज इसका जो इन्फर्शन ऑर्डर रहेगा, इन्फर्शन ऑर्डर विल बी प्रिफर। ठीक है, हैशफेट में इन्फर्शन ऑर्डर प्रिफर नहीं रहेगा। इफ इट क्लियर? ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्री फिट। ठीक है, ट्री फिट जो है ना, ट्री फिट इज अगेन गाइस एक जो इसका चाइल्ड इंटरफेस है, दैट इज अगेन मोर इंपॉर्टेंट। तो ट्री फिट के बारे में देखो, ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है, इसको अटेंशन दो। गाइस ट्री फिट अगेन क्या है, चाइल्ड इंटरफेस ही है, चाइल्ड इंटरफेस ही है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर इन्फर्मेशन ऑर्डर भी रहेगा आपका प्रीफर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इसका इट विल गिव यू द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर गाइस। इट विल गिव यू नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, मतलब क्या, एबीसीडी के हिसाब से या फिर 1 2 3 4 के हिसाब से उस तरीके से आपको ऑर्डर देगा। ये इन्फेक्शन ऑर्डर प्रिजर्व भी नहीं करेगा, नॉन प्रिजर्व भी नहीं है, बट इट विल गिव यू नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर। हाँ, इसमें क्या डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते, डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते इसमें। इसमें नल भी अलाउ नहीं रहेंगे, नल भी अलाउ नहीं रहेंगे। हाँ, इसमें एक और एक चीज है, इट सपोर्ट ओनली होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस सपोर्ट नहीं करता है, इट विल सपोर्ट ओनली होमोजेनियस। ये हेट्रोजेनियस सपोर्ट नहीं करता ना, आप डिफरेंट टाइप के डेटा आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इसमें आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ऐड नहीं कर सकते, सेम ही टाइप का डेटा रहेगा। वाई सेम टाइप का डेटा रहेगा गाइस? बताओ वाई सेम टाइप का डेटा? क्योंकि गाइस आप अगर स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करते हो तो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एबीसीडी। अगर आप नंबर्स ऐड करते हो तो उसको कंपेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ 1 2 3 4। बट अगर आपने स्ट्रिंग एंड इंटीजर अगर दोनों डाल दिया, तो दोनों को कंपेयर कैसे करेगा? स्ट्रिंग एंड इंटीजर को कंपेयर नहीं कर सकता ना। ठीक है, इट कैन नॉट कंपेयर स्ट्रिंग एंड इंटीजर, राइट? when we add a null value, it will try to compare null value with the previous object। when we will get the then we will get the null pointer exception। चलो एक्सप्लेन करता हूं मैं, इसका मीनिंग क्या होता है एक्सप्लेन करता हूं, चलो यहाँ पे ध्यान दो। लेट्स क्रिएट द न्यू क्लास डेमो ट्री सेट करके, डेमो टी सेट करके हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, चलो, नाउ दिस इज माई मेन क्लास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंगे, ट्री सेट लेता हूँ मैं डायरेक्टली, ट्री सेट। यहाँ पे आई विल ऐड स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग सेट इक्वल टू न्यू ट्री सेट, न्यू ट्री सेट। ठीक है गाइस, अभी ध्यान देना। ठीक है, नाउ जस्ट पे अटेंशन। पहले तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ फिलहाल के लिए यहाँ से। ठीक है, इसको नहीं, इसको एग्जीक्यूट करना है हमें। ठीक है, इसका ऑर्डर देखना गाइस, ऑर्डर कैसा रहेगा? ठीक है, जस्ट पे अटेंशन टू द ऑर्डर। ठीक है गाइस, कैन यू सी, इसका ऑर्डर देख सकते हो आप, सीक्वेंस में है। ठीक है, चलो इसके लिए मैं आपको एक और इसमें एक, फॉर मेकिंग इट इजी, एटम, एंड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं कुछ तो भी, झोंबे। ठीक है, तो अभी आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा कि असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग है, कैसा इन्फर्स्ट ऑर्डर है, क्या ऑर्डर है। ऑर्डर क्लियर हो जाएगा आपको अभी। कैन यू सी द ऑर्डर नाउ? कैन यू सी द ऑर्डर नाउ? अभी ये डेविड लास्ट में क्यों आया, कोई बता सकता है? डेविड लास्ट में क्यों आया, कोई बता सकता है? ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, डी को अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, जस्ट चेक इट यार। ठीक है, क्लियर है अभी? ठीक है, तो एक जैसे एलिमेंट हो पहले चेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो उसने सीक्वेंस आपका नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में दिया, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में दिया। ठीक है,
अभी गाइस यहाँ पे देखा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ तो भी ऐड करता हूँ नल, ठीक है, इफ आई ट्राई टू ऐड नल, ठीक है, तो कैसे क्या नल को कंपेयर कर पाएगा क्या? अभी इट इज कंपेयरिंग ईच एलिमेंट विद द अनदर एलिमेंट, ठीक है, टॉम को जेरी के साथ कंपेयर कर रहा है, मैरी को एटम के साथ कंपेयर कर रहा है, फिर एटम को झुम्बी, मतलब ईच एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है, तब जाके वो सॉर्टिंग ऑर्डर बना पा रहा है। बट मुझे बताओ क्या गई वो नल को कंपेयर कर पाएगा? नल को कंपेयर कर पाएगा क्या अभी? नल को कंपेयर ही नहीं कर सकते ना, ठीक है, नल को कंपेयर नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो क्या करेगा अभी? क्योंकि कैसे आपको पता है, इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन नल, नल के ऊपर अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हो तो क्या होता है बताओ? इफ यू ट्राई टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन नल देन क्या होता है बताओ? कम ऑन, टाइप इन द चैट बॉक्स, पढ़ाया हुआ है आप लोग को। इफ यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन नल देन क्या होता है बताओ? व्हाट विल हैपन? इफ यू ट्राई टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन नल देन व्हाट विल हैपन गाइस? इफ यू ट्राई टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन नल देन व्हाट विल हैपन गाइस, कम ऑन। नल के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करने जाओगे तो क्या होगा गाइस, कम ऑन। नहीं पता? क्यों नहीं पता? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा ना गाइस, कितने बार पढ़ा है हम लोगों ने? एक्सेप्शन हैंडलिंग भी जब पढ़ा था उस टाइम पे भी तो मैंने बताया था आप लोग को, नल के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करने जाओगे तो यू विल गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करने जाते हैं नल को, यू आर गोइंग टू कंपेयर द नल, तो यू विल गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यू गॉट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, तो यू कैन नॉट कंपेयर नल, ठीक है, तो यू विल गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कमान, ये चीज क्लियर है सभी को? कमान, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो अभी, ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग ने इस तरीके से लिखा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया, जेनरिक, आई हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी जेनरिक, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग प्रिंट कर दें, ठीक है, यू गॉट योर डेटा, यू गॉट योर डेटा, ठीक है, बट हमें पता है कि if हम लोग अगर कुछ जेनरिक स्पेसिफाइड नहीं कर रहे तो आई कैन ऐड द इंटीजर वैल्यू ऑल्सो, आई कैन ऐड द इंटीजर वैल्यू ऑल्सो, ठीक है, आई कैन ऐड इंटीजर वैल्यू ऑल्सो, राइट? तो गाइस मुझे बताओ अभी क्या होगा बताओ, अभी क्या होगा बताओ, कम टेल मी व्हाट विल हैपन नाउ। कम ऑन, क्या होगा बताओ? कम ऑन, क्या होगा बताओ? टाइप इन नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में दे रहा है ना, ये नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर है, मुझे बताओ एक कंपेयर कैसे करेगा, बताओ बताओ, स्ट्रिंग एंड इंटीजर को कंपेयर कर पाएगा क्या वो? स्ट्रिंग एंड इंटीजर को अगर इसका सॉर्टिंग ऑर्डर अगर आपको देना है तो बताओ मुझे कैसे ऑर्डर दोगे, दोगे आप? पहले 10 15 प्रिंट करोगे या पहले फिर आप स्ट्रिंग प्रिंट करोगे? एक दूसरे को कंपेयर ही नहीं कर सकते ना गाइस, यू कैन नॉट कंपेयर इंटीजर एंड स्ट्रिंग, इंटीजर एंड स्ट्रिंग को अगर आपको सीक्वेंस के हिसाब से लगाना है तो आप कंपेयर कर सकते हो क्या? कैन यू कंपेयर इट? इंटीजर एंड स्ट्रिंग को अगर आपको लगाना है सीक्वेंस की हिसाब से तो कैन यू कंपेयर इट गाइस? नो, यू कैन नॉट कंपेयर इट, यू कैन नॉट कंपेयर इट। तो गाइस जब आप कंपेयर नहीं कर सकते, व्हेन यू कांट कंपेयर इट, ठीक है, व्हेन यू कांट कंपेयर इट, ठीक है, जब आप कंपेयर नहीं कर सकते तो ये अलाउ नहीं रहेगा ना यहाँ पे, इट विल गिव ऑफ द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन दे देगा हमें, इट विल थ्रो द एक्सेप्शन गाइस, ठीक है, देखो क्लास कास्ट एक्सेप्शन करके दिया उसने, क्या बोलता है? क्लास जावा डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग कैन नॉट कास्ट टू इंटीजर, कैन नॉट कास्ट टू इंटीजर, मतलब वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, चेंज करके उसको क्लासेस को चेंज करके कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है, बट इट इज नॉट, ही इज नॉट एबल टू डू इट, ही इज नॉट एबल टू डू इट,
राइट, ही इज नॉट एबल टू डू इट। तो दैट्स वाई मैंने आपको पहले इसीलिए तो बताया ना हमने। ठीक है, फ्लाइट शो के अंदर हमने इसलिए तो लिखा है। कहा गया, इट विल मेंटेन द सॉर्टिंग ऑर्डर डुप्लीकेट व्हेन वी ऐड, और कुछ लिखा गया, हाँ यहाँ पे देखो, इट सपोर्ट्स ओनली होमोजेनियस डेटा। इट सपोर्ट्स ओनली होमोजेनियस डेटा। ओनली होमोजेनियस डेटा ही ये सपोर्ट करेगा, बाकी डेटा सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, कम ऑन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो, नाउ लेट्स कंसिडर करो, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ठीक है, देन वी विल क्लोज द क्लास। फिर बाकी के सभी हम लोग कल क्यू पढ़ेंगे, क्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। जो क्यू इंटरफेस है आपके पास उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब हमारा फेट इंटरफेस, फेट एरे लिफ्ट एंड क्यू लिंक, फेट लिफ्ट एंड क्यू हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग तीनों के ऊपर कंबाइन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। ठीक है, डुप्लीकेट करके मैं एक क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, जब डुप्लीकेट करके क्लास बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, जब आई विल टेक द मेन मेथड हेयर, मेन मेथड, इसके अंदर नाउ लेट्स कंसीडर गाइस, हमारे पास में एक एरे लिफ्ट है, एरे लिफ्ट के अंदर वी आर हैविंग सम डुप्लीकेट एलिमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 10, 20, 80, 30, 50, अगेन 30 है यहाँ पे। अगेन देखो 30 डुप्लीकेट हो गया आपका। ठीक है, देन हियर यू विल एबल टू सी कि 50 भी आपका डुप्लीकेट है, 60 भी आपका डुप्लीकेट है। ठीक है, तो इसको अगर आपको रिमूव करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू रिमूव इट, ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, पहले तो आपको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सिंपली एल को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स प्रिंट एल। ठीक है, इसको अगर आपको डुप्लीकेट अगर रिमूव करने हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसको किसी फेट के ऑब्जेक्ट में डाल दो। किसी भी फेट ऑब्जेक्ट में डाल दो, देखो यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड है, डुप्लीकेट अलाउड है। अभी आपको क्या करना है, किसी भी फेट ऑब्जेक्ट में डाल दो। ठीक है, जैसे हैश फेट, हैश फेट, फेट इक्वल टू न्यू हैश फेट, राइट। इफ ऑब्जेक्ट में यहाँ पे पास कर दो आप। ठीक है, यहाँ पे आप पास कर दो। ठीक है, एंड उसके बाद में यू कैन ट्राई टू प्रिंट द फेट। आप फेट को प्रिंट करने की कोशिश कर दो। ना वो फेट को हम लोग प्रिंट करते हैं ना, यू विल बी एबल टू सी कि जो डुप्लीकेट रहेंगे वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि फेट के अंदर डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं है। फेट के अंदर डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। तो कैन वी सी गाइस, यहाँ पे डुप्लीकेट देखो रिमूव हो गए, डुप्लीकेट देखो रिमूव हो गए, राइट, डुप्लीकेट देखो रिमूव हो गए। ठीक है। हाँ, अगर आपको इन्फर्शन ऑर्डर का प्रिवर्ब चाहिए, इफ यू वांट द इन्फर्शन ऑर्डर टू बी प्रिवर्ब, यहाँ पे इन्फर्शन ऑर्डर कुछ भी रहेगा। तो हैशफिट अभी आप कब कब यूज करोगे, वेन इन्फर्शन ऑर्डर डज नॉट मैटर फॉर यू। इन्फर्शन ऑर्डर डज नॉट मैटर फॉर यू। ठीक है, जब इन्फर्शन ऑर्डर आप लोग के लिए मैटर नहीं करता है, उस टाइम पे यू आर गोइंग टू यूज द, उस टाइम पे यू आर गोइंग टू यूज द हैशफिट। लिंक्ड हैशफिट आप कब करोगे? ठीक है, लिंक्ड हैशफिट कब करोगे गाइस, यहाँ पे पकड़ लो, लिंक्ड हैशफिट है, दिस इज लिंक्ड हैशफिट। ठीक है, वेन यू वांट गाइस इन्फर्शन ऑर्डर टू बी प्रीफर। ठीक है, वेन यू वांट इन्फर्शन ऑर्डर टू बी प्रीफर, इन्फर्शन ऑर्डर अगर प्रीफर करना है आपको तो उस टाइम गाइस यू आर गोइंग टू यूज लिंक्ड हैशफिट। एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू यूज द लिंक्ड हैशफिट। हाँ, बट अगर आपको नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए, इफ यू वांट द नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर ट्री फिट, देन यू आर गोइंग टू यूज द ट्री फिट। ठीक है, ट्री नहीं, ट्री फिट। ठीक है, चलो, यहाँ पे अभी तीनों आउटपुट देख लो आप लोग, चारों आउटपुट देख लो, चारों आउटपुट देख लो। तो पहले वाले में तो सभी एरे लिफ्ट वाला आउटपुट है, फर्स्ट इज एरे लिफ्ट वाला आउटपुट। ठीक है, दिस इज ए एरे लिफ्ट वाला है, ए हैशफिट वाला है, हैशफिट में इन्फर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है। यहाँ पे देखो इन्फर्शन ऑर्डर मिल रहा है आपको, एंड यहाँ पे आपको नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर मिल रहा है, तो डिपेंड ऑन यू यूज केस कि आपको किस टाइप का डेटा चाहिए आपका आउटपुट में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर गोइंग टू यूज द पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव फेट इंटरफेस का चाइल्ड क्लास। ठीक है, कम ऑन, एनी डाउट इन गाइस टुडेस क्लास? एनी डाउट इन टुडेस क्लास? ठीक है, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आफ्टर दैट ऑल्सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी।